मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं और नेमरा से कई वीडियो कई तस्वीरें हमारे सामने पिछले कई दिनों से आ रही हैं और उसमें मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से लोगों से की समस्याओं से को सुनते, उसका समाधान करते, परिवार के लोगों के साथ समय बिताते नज़र आ रहे हैं। लेकिन रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दिन तो वैसे खास है, उनका जन्मदिन है, लेकिन चूँकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के वजह से इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन इस मौके पर उन्होंने अपने पिता, अगर कहा जाए तो अपने जन्मदिन को अपने पिता के ऊपर समर्पित कर दिया है और कल्पना सोरेन भी उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका साथ दे रही है। जो आदिवासी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन गुरुजी दिसोम गुरु जी जो दिवंगत हो चुके हैं, दिवंगत गुरुजी के लिए, शिबू सोरेन के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार, उस रीति रिवाज के अनुसार हेमंत सोरेन वहाँ जाते हैं और जो उनको भोजन, एक तरीके से जो परंपरा है उसके अनुसार भोजन परोसते हैं, भोजन देते हैं और ये रोज़ाना पिछले 6 दिनों से यही सिलसिला बना आ रहा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपने गांव के लोगों के साथ बैठकर एक अच्छा, परिवार के लोगों के साथ भी एक अच्छा समय बिता रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मौका अमूमन मुख्यमंत्री को कम से कम नहीं मिलता होगा, क्योंकि एक राज्य के प्रमुख होने के नाते कई बार परिवार और व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट जाते हैं, राज्य हित आगे हो जाता है और राज्य के मुखिया होने के नाते वो परिवार को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए, एक व्यक्ति को देना चाहिए, एक व्यक्ति देता है। लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ हैं और पूरे परिवार के साथ समय बिता ही रहे, इसके साथ साथ अपने गांव के लोगों के साथ हैं और शिबू सोरेन का जो श्राद्ध क्रम है वो श्राद्ध क्रम किस तरीके से हो उसको लेकर अपने गांव के लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। पुरुष हो या महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चर्चा कर रहे हैं और गांव के लोगों के साथ जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार, आदिवासी परंपरा के अनुसार श्राद्ध क्रम करने की तैयारियां चल रही है और माना ये जा रहा है कि ये श्राद्ध क्रम बहुत भव्य होगा और उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े नेता आएंगे, शख्सियत आएंगे, आदिवासी समाज के कई लोग आएंगे और जो उनका नेमरा गांव है और उसके आसपास के लोग हैं वो आएंगे। कई राजनीतिज्ञ भी उस श्राद्ध क्रम में आएंगे, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है और मुख्यमंत्री उसको लेकर, उस श्राद्ध क्रम को लेकर बहुत गंभीर है। इससे पहले उन्होंने परिवार के लोगों के साथ हमने दिखाया कि कैसे वसंत सोरेन, रूपी सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन सब एक साथ बैठे हुए नजर आए थे और उसमें दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद परिवार के लोगों के साथ बैठने के बाद गांव के लोगों के साथ बैठ के हम हेमंत सोरेन रविवार को चर्चा कर रहे हैं और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम किस तरीके का हो, किस तरीके से उसकी व्यवस्था हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि जो 5 अगस्त को शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ था उसमें बहुत भारी संख्या में लोग आए थे और कई जगहों पर सड़क जाम की भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारी बारिश के वजह से लोगों को परेशानियां भी हुई थी, लेकिन भारी बारिश, पहले गर्मी और उसके बाद दोपहर के बाद भारी बारिश के बावजूद भी भारी संख्या में शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने लोग आए थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े राजनीतिज्ञ भी उस अंतिम संस्कार में आए थे। अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो आए थे, सुदेश महतो आए थे, तमाम बड़े राजनीतिज्ञ आए थे जो झारखंड के हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से उस अंतिम संस्कार में आए थे और झारखंड के भी अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे, दुमका से, संथाल परगना से, क्योंकि दुमका से शिबू सोरेन का बहुत अलग लगाव है। नेमरा जरूर शिबू सोरेन की धर्म जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि अगर कहा जाएगा तो सोरेन परिवार का कर्मभूमि संथाल परगना है, क्योंकि शिबू सोरेन उसी संथाल परगना दुमका से वो सांसद रहे। हेमंत सोरेन उसी दुमका साहेबगंज जो संथाल परगना का इलाका है वहाँ से हेमंत सोरेन अभी विधायक है बरहेट से। तो वसंत सोरेन जो है वो दुमका से विधायक है। तो
जो संथाल का इलाका है वो सोरेन परिवार के लिए एक तरीके से कर्मभूमि है, और कर्मभूमि और जन्मभूमि का लगाव भी जो है वो गुरुजी के अंतिम संस्कार के दिन भी देखने लगा, और श्राद्ध के समय भी वो इस तरीके की हम कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, जब बड़ी संख्या में जो है वो संथाल परगना से, दुमका से या अन्य संथाल परगना के अन्य इलाकों से, गिरिडीह से बहुत भारी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने आएंगे, और एक तरीके से वो कहा जाए तो गुरुजी शिबू सोरेन को वो अंतिम जोहार होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये वीडियो डाल के एक या इस तरह की तस्वीर डाल के एक मैसेज, एक संदेश देने की भी कोशिश अपने तौर पे कर रहे हैं कि एक तरफ वो परिवार को एकजुट, शिबू सोरेन के जाने के बाद परिवार को एकजुट कर रहे हैं, गांव के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि वो ज़मीन के नेता हैं। जो शिबू सोरेन का सपना था कि गाँव से सरकार चले, तो गाँव से कैसे सरकार चलती है इसका भी संदेश अपने तौर पर हेमंत सोरेन ने दिया है। हमने देखा है कि कैसे वो किसानों से बात करने के लिए खेत खलिहानों में उतर जा रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था देख रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसानों से उनकी बात होती है, चाहे बारिश हो या फिर कीचड़ हो, उसकी भी परवाह हेमंत सोरेन नहीं करते हैं। उसका भी वीडियो, उसकी भी तस्वीरें हमारे सामने आए। तो इस तरीके के हेमंत सोरेन का लगाव नेमरा में दिख रहा है, और हमें लगता है कि हेमंत सोरेन बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा समय अपने पैतृक गांव में बिता रहे हैं। और अगर पूरी इस अवधि को देख लिया जाए, गुरुजी के अंतिम संस्कार से लेके गुरुजी के श्राद्ध कर्म तक की अगर स्थिति को 10-12 दिन की स्थिति को देख लिया जाए, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सबसे ज़्यादा खास तौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए किसी एक जगह, किसी अपने पैतृक गांव में भी इतना वक्त हेमंत सोरेन ने कभी दिया होगा, ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं होगी। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन गांव में हैं, और गांव में हरियालियों के बीच, परिवार के लोगों के बीच, गांव के लोगों के बीच राज्य की समस्या, गांव के लोगों की समस्या, गरीबों की समस्या, वो समाधान करने की अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और जो वीडियो आ रहा है हेमंत सोरेन को, वो बता रहा है कि वो अपने तौर पर वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो जल जंगल ज़मीन की जो रक्षा करने की बात है, वो जल जंगल ज़मीन की भी रक्षा करने का अपना संदेश दे रहे हैं। और जो शिबू सोरेन का जो सपना है, वो जिस सपने का झारखंड शिबू सोरेन बनाना चाहते हैं, उसको भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो वीडियो हेमंत सोरेन के आ रहा है, वो अपने तौर पर एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो पर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।